तो एक तरीके से अगर हम देखें तो जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको प्रोटेक्ट कर दिया है। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि मैं इस वक्फ की प्रॉपर्टी का आज के समय में मालिक हूँ, वो हिंदू धर्म का नहीं है, किसी हिंदू की प्रॉपर्टी खरीदी थी, ली थी उसने या ट्रांसफर से, तो उसके ऊपर भी तो स्टे लगा है। स्टे ऐसा थोड़ा ही है कि हिंदू पक्ष या सरकार के लिए स्टे है, स्टे तो उस पे भी है कि वो भी अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता, कहीं पे रेंट पे नहीं लगा सकता, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकता। तो यहाँ ये वाला जो आदेश है ये पिछले आदेश से ज्यादा मजबूत है और आने वाले समय में ये वक्फ कानून को और ज्यादा मजबूत करेगा। तो सॉलिसिटर जनरल ने इवन ये भी कमेंट किया था जजेस को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, कि मिलॉर्ड वक्फ कानून के हिसाब से, पुराने वक्फ कानून के हिसाब से आपको ये अधिकार ही नहीं है कि आप ये फैसला सुन सके। देखिए, अगर हम इसको एक शॉर्ट टर्म में देखें तो एक हिंदू पक्ष के लिए, सरकार के लिए थोड़ा सा झटका है, क्योंकि कहीं, और अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो माननीय न्यायालय ने उस चीज को प्रशस्त कर दिया है कि इस कानून को ठोस बनाने के लिए। देखिए, माननीय झटका, लेकिन भविष्य में फायदा रहेगा। बिल्कुल, आप ये देखिए कि जो कलेक्टर है, कलेक्टर के जो अधिकार थे तुरंत की वो पोजेशन ले ले प्रॉपर्टी का, वहां पे रोक लगा दी है। किसी उन प्रोविजंस को हटाया नहीं है, स्क्रैप नहीं किया है, वहां पे ये क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई ठीक है, आप तब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं चेंज करेंगे, तब तक आप थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करेंगे, जब तक कि आप टाइटल को क्लियर नहीं कर देते हैं। तो यहाँ पे उस चीज को मजबूती प्रदान कर दी गई है और ऐसा किया गया है। मजबूती क्या, भविष्य में कैसे फायदे का मान रहे हैं? आज पावर रोक दी गई है, कलेक्टर को पावर नहीं कि वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप ले ले या अपने कब्जे में ले ले, भविष्य में कैसे फायदे को देखते हैं? देखिए, कोई भी अगर लैंड की डिस्प्यूट होती है तो वो कैसे सेटल होती है? कागजों के थ्रू कि मालिकाना हक किसका है। यही यहाँ पे कोर्ट ने भी तो यही कहा है, कोर्ट ने ये कहा कि भाई ठीक है, आप तब तक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट मत क्रिएट करिए जब तक कि आपका टाइटल क्लियर नहीं हो जाता। यहाँ तक कि चाहे हाई कोर्ट तक आप कोर्ट में जाइए, ट्रिब्यूनल में जाइए, कि एक जो है आगे उस चीज को लेकर के एक टाइम लिमिटेशन कर दी जाएगी कि अगर कलेक्टर को ये लगता है तो जो प्रेजेंट ओनर है, फॉर एग्जांपल, उसकी 3 महीने में या 6 महीने के अंदर उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपने सारे पेपर्स आकर के जमा कराए। अगर वो वहाँ पे नहीं करता तो कलेक्टर को अधिकार है कि प्रॉपर्टी का पोजीशन अपने आप ले ले। तो यहाँ पे आपका प्रोविजन मजबूत हो गया। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप प्रोविजन को हटा दो कि ये गैर कानूनी है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि भाई कोई भी आदमी अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो 2C 3R में ये प्रोविजन था कि भाई आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, अगर आप 5 साल से मुस्लिम बने हुए हैं या आपने पिछले 5 साल से पहले धर्मांतरण करा, मुस्लिम बन गए थे और आपने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को दे दिया, तो आपको साबित करना होगा कि आप 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहे हैं। तो प्रोविजन के अंदर ये चीज क्लियर नहीं थी कि इसको चेक कौन करेगा, इसको साबित कौन करेगा। तो इसको भी आज सरकार ने ये कहा है कि भाई इसके ऊपर हमने एक अंतरिम रोक लगा दी है, इसको स्क्रैप नहीं किया गया है। साथ ही सभी राज्यों को ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप पहले पॉलिसी बनाइए। आप चेक कैसे करेंगे कि 100 आदमी कितने समय से उसने मुसलमान धर्म को अपनाया हुआ है, या फिर अभी वो 2 साल पहले ही मुस्लिम बना था किसी गरीबी के कारण, किसी भी अन्य कारण के कारण, जिस कारण से उसने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को डोनेट कर दी। तो यहाँ पे भी जब स्टेट की पॉलिसी बनेगी तो यहाँ पे भी आपके कानून को मजबूती मिल गई है। तो यहाँ पे भी उसको स्क्रैप नहीं किया गया है, हटाया नहीं गया है। और देखिए, सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने एक अंडरटेकिंग दी थी कि भाई इन चीज़ों को सेफगार्ड करने के लिए सरकार जो प्रोविजंस है इनको ऐसे ऑथेंटिकेट करेगी, और उसी अंडरटेकिंग के बेस पे आज अंतरिम फैसला आया है। और ये एक अंतरिम फैसला है, ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है। तो 2 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम पक्ष सेटिस्फाई हो सकता है। एक तो है कि जो डीएम की पावर, दूसरी जो है टाइम ऑफ पीरियड मुस्लिम व्यक्ति का। अब आपके लिए क्या लगता है कि आप के लिए क्या मतलब ऐसा रहा कि वो ज़्यादा बेहतर है इस ऑर्डर से? देखिए, इसमें जो एक सबसे अच्छा ये रहा कि भाई जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि मैं इस वक्फ की प्रॉपर्टी का आज के समय में मालिक हूँ, वो हिंदू धर्म का नहीं है, किसी हिंदू की प्रॉपर्टी खरीदी थी, ली थी उसने या ट्रांसफर से, तो उसके ऊपर भी तो स्टे लगा है। स्टे ऐसा थोड़ा ही है कि हिंदू पक्ष या सरकार के लिए स्टे है, स्टे तो उस पे भी है कि वो भी अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता, कहीं पे रेंट पे नहीं लगा सकता, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकता।
तो यहाँ ये वाला जो आदेश है ये पिछले आदेश से ज़्यादा मजबूत है और आने वाले समय में ये वक्फ कानून को और ज़्यादा मजबूत करेगा। अच्छा, ये जो पुराने थे प्रैक्टिशनल वक्त प्रॉपर्टी थी, उसको लेकर भी कुछ की जा रहा है। जो कहा जाता था कि सैकड़ों साल पुरानी प्रॉपर्टी है लेकिन उसके कागज नहीं है, जिसको लेकर बहुत सारे मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे थे कि ऐसी संपत्ति छीन ली जाएगी हमारी। देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज़ वाला है अभी उसमें बिल्कुल ही जो क्लासिफिकेशन नहीं आया है, ये एज अ होल वक्त प्रॉपर्टीज़ को लेकर के ही किया है और ये जो आदेश है, अंतरिम आदेश है, ये सभी पर लागू होता है। अब अगर किसी को कलेक्टर को ये नहीं कहा है कि आप किसी से इंक्वायरी नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है, सिर्फ थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करने की रोक लगाई है, इंक्वायरी पे स्टे नहीं है। तो जहाँ पे ये लगता है कि भाई जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज थी, कोई महल थे या कोई हजारों साल पुराने मंदिर थे जो आज की प्रेजेंट डेट में वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो राज्य सरकार को, कलेक्टर को पूरा अधिकार है कि आप नोटिस भेजिए, इंक्वायरी इनिशिएट कीजिए और आप ओनरशिप के लिए टाइटल क्लियर करिए। और यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक कि टाइटल जस्टिफाई नहीं होगा। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको प्रोटेक्ट कर दिया है। अब वो कलेक्टर ये कह सकता है कि हाँ, ये वाली प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट है और ये वाली प्रॉपर्टी आज सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के ऊपर आती है। तो एक तरीके से अगर हम इसको एज अ होल देखते हैं तो उन सभी वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर स्टे लगा दिया गया है। ये क्योंकि एक इंटरप्रिटेशन की बात है, चीजों को समझने की बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हालांकि वो कह रहे हैं कि रोक लगाने की ताकत कम हुई है, लेकिन अगर लीगली कहें तो जो डीएम है उसको पावर दे दी गई है कि वो हर प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट फाइल कर सकता है। बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। और देखिए, कोर्ट ने तो ये कहा ही है ना कि कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा जब तक कि आप टाइटल क्लियर नहीं करते। यानी कि आप जो आज ये कह रहे हैं कि भाई 25 साल से किसी वक्फ की प्रॉपर्टी का मालिक बना हुआ है तो वो भी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। तो जब बेच नहीं सकता तो आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आ गई, आप टाइटल क्लियर कीजिए। अगर आप टाइटल क्लियर कर पाए तो ठीक है, आपकी वक्फ प्रॉपर्टी आप अपने पास रख लीजिए। आप टाइटल नहीं क्लियर पाए तो सरकार ने आप प्रॉपर्टी ले ली और वो वक्फ उस पे से खत्म हो गया। अच्छा, इस बिल से पहले डीएम के पास इतनी ताकत तो थी नहीं, पहले तो नहीं जा सकते थे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। कलेक्टर को किसी भी तरीके का कोई राइट ही नहीं था इंटरफेयर करने का। उसमें सिर्फ ये था कि वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ था, उसके अंदर सारे नॉन मुस्लिम मेंबर थे और जो इसके अंदर जो भी फैसले होते थे, कहीं पे सिविल कोर्ट को पावर ही नहीं थी एंटरटेन करने की। हालांकि जब पिछली बार हियरिंग हो रही थी तो सॉलिसिटर जनरल ने इवन ये भी कमेंट किया था जजेस को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, कि मिलॉर्ड, वक्फ कानून के हिसाब से, पुराने वक्फ कानून के हिसाब से आपको ये अधिकार ही नहीं है कि आप ये फैसला सुन सके, क्योंकि सिविल कोर्ट्स हैं और बाकी न्यायालयों के से तो एग्जम्प्ट ही रखा गया था कि सिर्फ जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वही निर्धारित करेगा। अब तो ये मतलब भारतीय कानून के हिसाब से है एक तरह से देखा जाए तो। देखिए, अगर हम इसकी लीगल इंटरप्रिटेशन और अगर हम इसकी व्याख्या करें तो आज का जो अंतरिम आदेश आया है, अगर उसको हम इंटरप्रिटेशन से ढंग से समझे तो उसने जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं सभी वक्फ प्रॉपर्टीज पे स्टे लगा दिया है। जितनी देश की सभी वक्फ प्रॉपर्टीज पे स्टे लगा दिया गया है। कोई भी कह सकता है कि ये डिस्प्यूटेड है, इस पर मैं क्लेम करना चाहता हूँ या इसको लेकर मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, बिल्कुल सरकार ने क्लियर बोला है कि भाई किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। तो इसका मतलब स्टे तो लग ही गया ना। अगर ठीक है, अब वो ना वो बेच सकता है, अब वो सारी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आ गई है, कलेक्टर को चाहिए वो अपना इंक्वायरी करे, डॉक्यूमेंट्स मांगे, जिसके टाइटल क्लियर होंगे अकॉर्डिंगली वैसा होगा। नेक्स्ट हियरिंग में आप कई चीज़ों को लेकर और मतलब जो चाहती हैं कि आपके फेवर में आए, वो कौन सी चीज़ें? देखिए, एक तो इसमें जो पोजेशन को लेकर के है वो उसमें एक टाइम फ्रेम हो कि भाई जो टाइटल क्लियर करने का है कि वो सर्टन समय सीमा निर्धारित हो। ऐसा नहीं कि जैसे सिविल कोर्ट में होता है कि कोई समय सीमा होती ही नहीं है। एक जो छोटा सा जो अगर किसी ने झूठा मुकदमा भी डाला है वो भी 200 साल तक चलता है। तो यहाँ पे एक टाइमलाइन फिक्स किया जाए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कहीं पे वक्त क्रिएट होती है तो संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 ने जैसे सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया है, तो हिंदू धर्म के लोगों को भी वही अधिकार दें। ज़मीन को अपना, चाहे वो वक्फ कहें या दान वाला, क्योंकि वक्फ का मतलब दान होता है,
दान की ज़मीन को लेकर के कि भी जो बोर्ड है वो सभी के लिए समान हो। ऐसा नहीं है कि भाई देखिए ये जो देश की ज़मीन है ये अगर हम किसी भी उसमें जा कर के देखते हैं तो ये जो हमारा जितना भी जो लैंड रिसोर्सेज है वो संविधान के अंतर्गत है। अब वहाँ पे जो भी आप ओनरशिप, अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं हम उस पर स्टैंप ड्यूटी देते हैं। कई राज्यों में ये है कि अगर आप फैमिली ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे एग्जम्प्ट है। आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आपकी कोई स्टैंप ड्यूटी लगती है। कहीं पे अगर आप सरकार आपकी प्रॉपर्टी का अधिग्रहण करती है तो आपको मुआवजा दिया जाता है। तो ये कैसा कानून है कि अगर आपने कह दिया कि भाई सो एंड सो जो ज़मीन है वो वक्फ की है और आपको फ्री में मिल गई, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पे उसको स्टैंप ड्यूटी दे करके रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं किसी हिंदू को मंदिर बनाना है तो उसे तो कहीं पे ऐसे ज़मीन मिलती नहीं है, उसको तो स्टैंप ड्यूटी भी देनी होगी, ट्रस्ट के नाम रजिस्टर कराना होगा या वो ज़मीन खरीदेगा। तो यहाँ पे जो हमें उम्मीद है कि इस प्रोविजंस के अंदर सभी धर्मों के लिए भी एक समानता लागू करी जाए। स्टैम्प ड्यूटी हो या तमाम चीज़ें हो। जी जी, ओनरशिप को लेकर के, लैंड की वैलिड ओनरशिप को लेकर। धन्यवाद मैम। ये थी रिलायंस सिंह जी जिनका कहना था कि कई चीज़ें फ़ायदे की रही है लेकिन कई चीज़ों को क्लियर होना अभी बाकी है जो नेक्स्ट हेयरिंग में होगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जी को बताएं। नमस्कार, थैंक यू मैम।